बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद आबिद और मैथ क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.9 डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस किया था। फंक्शंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक किया था बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, और बाय ग्राफिकल भी हमने उसको मेंशन किया था। आज हमारे पास इस एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करते हैं। टॉपिक है जी मेरे पास रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा के फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, ज्यादा से ज्यादा कब होता है, कम से कम कब होता है। तो अब फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मैक्सिमा। फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पर। अगर कंडीशंस आपके पास हो कि एफ ऑफ सी इज ग्रेटर आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सी पर फंक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम हो किससे, एज कंपेयर टू एफ ऑफ एक्स के। और एक्स क्या है जी, एक्स इज द डोमेन है जी, किससे रिलेट करता है जी, सी माइनस सिग्मा एक्स और सी प्लस सिग्मा एक्स से। मसलन इस डायग्राम में अगर आप देखें, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सी, this is y is equal to f of x। फंक्शन y is equal to f of x c पॉइंट पर देखें मैक्सिमम में, c के जो इर्द गिर्द है c माइनस डेल्टा x और c प्लस डेल्टा x की निस्बत c पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। और c है क्या, c इज द डोमेन ऑफ c माइनस सिग्मा x, c प्लस सिग्मा x। तो इस c पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है एज कंपेयर टू c माइनस सिग्मा एक्स के, c प्लस सिग्मा एक्स के। इसी चीज को हम यूं भी बयान कर सकते हैं कि फंक्शन c इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब में f ऑफ c इज द ग्रेटेस्ट है इन द इंटरवल c माइनस सिग्मा एक्स और c प्लस सिग्मा एक्स, वेयर सिग्मा एक्स इज पॉजिटिव है छोटा नंबर बट पॉजिटिव है। यानी फंक्शंस जो है वो किसी खास नंबर पर c पर वो मैक्सिमम है, c के इर्द गिर्द राइट पे है तो c से बड़ी है c प्लस सिग्मा एक्स है, और c से छोटी है तो c माइनस सिग्मा एक्स है। तो बाकी तमाम एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज की बजाय c पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मैक्सिमा। क्या नाम देते हैं, रिलेटिव मैक्सिमा। सिमिलरली रिलेटिव मिनिमा क्या होगा, फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव अ रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू c। c पर जो फंक्शन है वो मिनिमम हो, कम से कम हो, इफ अगर f ऑफ c इज लेस आर इक्वल टू f ऑफ x, c पर वैल्यू कम से कम हो एज कंपेयर टू f ऑफ x। और x क्या है जी, डोमेन है जी c माइनस सिग्मा एक्स, c प्लस सिग्मा एक्स। मतलब हम कह सकते हैं f ऑफ c इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x की बाकी तमाम वैल्यूज की निस्बत f ऑफ c पर क्या है, वो मिनिमम है, स्मॉलेस्ट है, छोटा है। मसलन इस डायग्राम में आप देखें, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज पॉइंट c, और c से कम c माइनस सिग्मा एक्स और c से ज्यादा c प्लस सिग्मा एक्स। तो फंक्शन c की वैल्यू इस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो मिनिमम है, कम से कम है, एज कंपेयर टू c माइनस सिग्मा एक्स और c प्लस सिग्मा एक्स के। तो f ऑफ c इज लेस आर इक्वल टू f ऑफ x के। f ऑफ c जो है वो स्मॉलेस्ट हो ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x, x के बाकी तमाम वैल्यूज की निस्बत c पर ये मिनिमम हो, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा। अब इस चीज को रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को मैंने एक ही डायग्राम में, सपोज y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ है जिसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। सो दिस इज +1, दिस इज -1। अब आप देखें कि +1 पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है
और -1 पर फंक्शन जो है वो मिनिमम है। 1 पर मैक्सिमम का मतलब सिर्फ 1 ही आपकी लार्जेस्ट वैल्यू है। लार्जेस्ट वैल्यू 1 पर फंक्शंस मैक्सिमम हो रहे हैं। इस 1 से ज्यादा 1.0001 नहीं हो सकता, 1.000019 नहीं हो सकता। 1 का मतलब 1 ही है। तो इस 1 पर और -1 पर आपका फंक्शन हद तक पहुंच जाता है रिलेटिव मैक्सिमा को या रिलेटिव मिनिमा को। और बाकी 1 और -1 के अलावा जितने भी आगे आपके पास नंबर्स होंगे तो उन पर देखें फंक्शंस की वैल्यू कम आ रही है और सिर्फ उस 1 पर ही जो आपकी वैल्यू है वो मैक्सिमम है। तो ये है जी एक टॉपिक रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा का, कि फंक्शंस कब रिलेटिव मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। तो मैक्सिमम के लिए f of c इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f of x in the interval c minus delta x c plus delta x। Similarly आपके पास जो मिनिमम है तो f of c is the smallest of f of x, smallest of all values of f of x in the interval c minus delta x और c plus delta x। यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा को थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके पास आता है जी, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है और क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट। इफ c मेरे पास एक नंबर है जी, c बिलोंग करता है डोमेन ऑफ फंक्शन से एंड फर्स्ट डेरिवेटिव एट c, अगर उस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव करें c के रिस्पेक्ट और उसका रिजल्ट 0 आ जाए, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू 0 या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट या वो पॉसिबल ना आ रहा हो, देन द नंबर c इज कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। फिर c जो है आपके पास क्रिटिकल वैल्यू होगी। c क्या है, आपके पास एक नंबर है, वो डोमेन बिलोंग करता है डोमेन ऑफ फंक्शंस को। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव उस नंबर पर 0 के इक्वल आ जाए या वो डज नॉट एग्जिस्ट ना करता हो, पॉसिबल ना होता हो, तो फिर वो जो c है वो नंबर क्या कहलाएगा आपके पास, क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगा। तो c इज कॉल्ड द क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और उस c पॉइंट को अगर हम उस फंक्शंस में ओरिजिनल f ऑफ x फंक्शंस में पुट कर दें तो c चूंकि आपकी डोमेन है x और इस डोमेन पर जो y की वैल्यू है f ऑफ c दैट इज y को बिलोंग करता है, तो x और y ये जो पॉइंट बना आपके पास, दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल वैल्यू यानी x होगी, डोमेन हो गई, उस डोमेन को जब फंक्शंस में पुट करते हैं तो वो y की वैल्यू फाइंड आउट होती है, यानी f ऑफ c फाइंड होता है। तो c कॉमा f ऑफ c जो पॉइंट आपके पास बना, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। बात समझ गए हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम द डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ हमारे पास दो रूल हैं जी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू से भी, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू से भी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें मैक्सिमम और मिनिमा को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से फाइंड आउट करता है। एक चीज याद रख लें, रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को मुख्तसरन जनरली हम रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये ज्यादा से ज्यादा है, ये कम से कम है, तो दोनों एक्सट्रीम्स आते हैं, तो इनको रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं, रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर रिलेटिव मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए एट x इज इक्वल टू c पर फंक्शंस मैक्सिमा कब होगा। अब दोबारा गौर से सुनिएगा कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, रिलेटिव मैक्सिमा किस पर, x इज इक्वल टू c पर, मैक्सिमम कब होगा, जब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव होगा, बिफोर x इज इक्वल टू c पुट करने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, फर्स्ट डेरिवेटिव x जो है वो इक्वल 0 हो जाए एट x इज इक्वल टू c। जब c पुट करें तो f प्राइम x को इक्वल रखना होगा किसके, 0 के। 0 पुट करते ही अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए आफ्टर x इज इक्वल टू c पर,
अगर मंदरजा वाला चीजें लागू हो जाएं तो वो फंक्शंस जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा कहलाएगा एट x इज इक्वल टू सी पर। सिमिलरली फॉर रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू सी पर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव हो, मिनिमम के लिए नेगेटिव हो बिफोर x इज इक्वल टू सी पर। x इज इक्वल टू सी पुट करने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो जाए। फिर जब आप x इज इक्वल टू सी पुट करें तो f डैश c इज इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। फिर वही f डैश c जो है वो ग्रेटर आ जाए 0 से या पॉजिटिव हो एट x इज इक्वल टू सी। जैसे ही आप x इज इक्वल टू सी पुट करें तो आपकी जो फंक्शंस की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, c पुट करें इक्वल सी 0 लेते हुए, और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर हो जाए या पॉजिटिव बन जाए, तो फिर वो फंक्शंस आपके पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा एट x इज इक्वल टू सी पर। इस तरह दूसरा टेस्ट भी है जिसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब फॉर मिनिमम और मैक्सिमम के लिए। लेट अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट नेबरहुड ऑफ सी। सी के इर्द गिर्द जो फंक्शन f है वो डिफरेंशिएबल है वेयर f डैश c इज इक्वल टू 0। f डैश c इज इक्वल टू 0 प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि ये स्टेशनरी पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू 0 क्या प्रोवाइड करते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। और स्टेशनरी पॉइंट्स क्या थे, वो पॉइंट जो फंक्शंस को ना तो वो इंक्रीजिंग करते हैं ना वो डिक्रीजिंग करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव c इज इक्वल टू 0 लेते हुए यहां से जो x की या y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, देन फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा। फंक्शन जो है वो मैक्सिमम कहलाएगा एट x इज इक्वल टू सी पर, जब ये कंडीशन फुल हो जाए कि डबल डेरिवेटिव ऑफ c लेस देन 0। अगर यहां से जो फर्स्ट f प्राइम c यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 रखते हुए इंडिपेंडेंट x की जो वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो हम फाइंड आउट करेंगे, वो वैल्यू अगर सेकंड डेरिवेटिव में पुट कर दी जाए और सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो जाए, तो फंक्शन हैज रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव हैज मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c। सिमिलरली वो जो क्रिटिकल वैल्यू f प्राइम c इज इक्वल टू 0 से जो फाइंड आउट हुई, उसको अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें और सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, देन सेकंड ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो फिर आपके पास क्या होगा, फंक्शन मिनिमा होगा। फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव c वैल्यू पर क्या होगा, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा कहलाएगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट गिव्स नो रिजल्ट, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, हमें कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं देता, अगर सेकंड डेरिवेटिव जो c पर है वो 0 आ जाए। बात समझो, अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है लेस देन 0 तो फंक्शन मैक्सिमम, अगर सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है पॉजिटिव तो फंक्शन मिनिमम, तो फंक्शन मिनिमम। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपके पास ना ही पॉजिटिव आता है ना ही नेगेटिव आता है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो फिर फंक्शंस आपके पास क्या होगा, कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, ना मैक्सिमम देगा ना मिनिमम देगा। ठीक हो गई बात। अब ये था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव शुड इक्वल टू टेकिंग 0 को आपने लेते हुए एट c पर, c क्या है, वो वैल्यू है जो हम लोग फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लेते हुए फाइंड आउट करेंगे। अगर उस वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आता है नेगेटिव, तो फंक्शन आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर उसी वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो फंक्शन आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर फंक्शन की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है तो फंक्शन ना तो वो मैक्सिमम होगा ना वो मिनिमम होगा, वो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाएगा आपके पास। अब इस चीज को मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड आउट करने के लिए एक्सरसाइज 2.9 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। कुछ यहाँ पे बातें जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। मसलन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, गिवन फंक्शन है जी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव x इज इक्वल टू माइनस 3x के है,
सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव भी हमने फाइंड आउट किया, -6x -6x। तो सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या हुआ, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखा, दैट इज -3x² इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 0। क्लियर होगी बात। अब एक्सट्रीमा के लिए जाते हैं कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एट x इज इक्वल टू 0 सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यूज पुट करते हैं, जबकि सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास है जी -6x एट x इज इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव x 0 इज इक्वल टू -6 इंटू 0, तो दैट बिकम 0। सो सेकेंड डेरिवेटिव आपको कितना मिला, 0 मिल गया। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि आपके पास फंक्शन ना तो वो मिनिमम होगा ना वो मैक्सिमम होगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू c पर क्या आ जाए 0, तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ रही है, तो गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्सिमा और मिनिमा। अगर वो मैक्सिमम भी नहीं है मिनिमम भी नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो पॉइंट क्या है जो इस ग्राफ पर वाक़ई है। तो हम हो सकता है कि इस ग्राफ पर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मौजूद हो। तो वो पॉइंट तलाश करने के लिए अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव इज लेस देन 0। पहला डेरिवेटिव आपने देखा वो नेगेटिव है। अगर x को हम पॉजिटिव वैल्यू भी दें या नेगेटिव वैल्यू भी दें, तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। x भले आप पॉजिटिव लें, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 आ रहा है। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव ही रहा, अगर आप x में नेगेटिव वैल्यूज क्यों ना पुट करते जाएं। x की जगह पे नेगेटिव वैल्यू दें तब भी फंक्शन नेगेटिव रहेगा, x की जगह पे पॉजिटिव वैल्यू दें तब भी फंक्शन नेगेटिव रहेगा। तो ये x की वैल्यू पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, उन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज के होते हुए भी फंक्शंस आपके पास स्टिल सेम साइन के साथ रहे, सेम नेगेटिव रहे, तो फंक्शन हैज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। तो फंक्शंस पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पाया जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पे फाइंड आउट करने के लिए एट x इज इक्वल टू 0, जो आपने तलाश किया x इज इक्वल टू 0, पुट फंक्शन x में, x के फंक्शंस में हमने पुट किया y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पे 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या हुआ, x 0 और y आपके पास आया 1। सो 0 और 1 जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ऐसा पॉइंट जिसकी एक साइड पे आपका ग्राफ जो है वो अप कन्वेक्स हो और एक पर ये डाउन कन्वेक्स हो, कनकेव हो, सॉरी अप कनकेव डाउन कनकेव, डाउन कनकेव, यानी एक ये पॉइंट ऐसा है 0 और 1, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस क्या है जी, उसका एक सिरा अप कनकेव हो और एक सिरा जो है वो आपका डाउन कनकेव हो। सो सच फंक्शन इज कॉल्ड या सच पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। बात समझ गए हो। तो याद रखें, जब भी किसी फंक्शंस में रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा आपने फाइंड आउट करना हो, तो हमेशा उस फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रख के वो आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना है। उस पॉइंट पर अगर तो सेकंड डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो फंक्शंस आपका क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर उस वैल्यू पर आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन आपका क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर उस स्टेशनरी पॉइंट पर फंक्शंस ना तो वो आपके पास मैक्सिमम है ना वो मिनिमम है, तो इसका मतलब वहाँ कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पाया जाएगा। इसी क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर्स में भी मजीद देखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।